कल सुबह एक बुक पढ़ रहा था मैं, एटॉमिक हैबिट्स, और इसमें एक स्टोरी पढ़ी जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसकी जो लर्निंग थी कल से मैंने अपने आप पे इम्प्लीमेंट करी है। सो हो सकता है आपके लिए भी ये काम आए। ये स्टोरी है ब्रिटिश साइकिलिंग के बारे में। 2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत बदलने वाली थी क्योंकि उन्होंने हायर किया था डेव ब्रेलफोर्ड को एज द डायरेक्टर ऑफ परफॉर्मेंस। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये 2003 का साल, क्योंकि ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत और परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि लास्ट 90 सालों में उन्होंने खाली एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था, और उससे भी ऊपर दुनिया की जो सबसे मानी हुई रेस है टूर दी फ्रांस, उसमें लास्ट 108 सालों में कभी कोई ब्रिटिश साइकिलिस्ट जीत नहीं पाया था। ब्रिटिश साइकिलिस्ट के लिए इतना नाम खराब था उनका कि जो यूरोपियन साइकिलिंग मैन्युफैक्चरर्स थे, जो टॉप के मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने साइकिलिस्ट को अपनी साइकिल देने से मना कर दिया था, क्योंकि अगर वो रेस में यूज़ करेंगे और हार जाएंगे तो साइकिलिस्ट मैन्युफैक्चरर्स का नाम खराब होगा। नाउ जो डेव थे, उनका जो स्ट्रैटेजी था थोड़ा सा अलग था बाकी लोगों से। उनकी स्ट्रैटेजी थी बोलने की कि दे विल फॉलो marginal act of aggregation of loss, which means aggregation of marginal gains। इसका मतलब कि थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट करेंगे हम हर चीज में। वो लॉ बोलता था कि 1% इंप्रूवमेंट इन एवरीथिंग। तो उन्होंने बोला कि अगर हम पूरी साइकिलिंग की टास्क को, रेस को और ट्रेनिंग को, हर चीज को अगर हम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दें और हर पार्ट का 1% इंप्रूव करें, तो शायद हमें एक साथ एग्रीगेट करने पे काफ़ी सारा गेन्स मिलेगा। एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। तो उन्होंने अपना काम करना शुरू किया, और जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल कोचेज होते हैं वर्ल्ड के, उन्होंने भी यही किया। उन्होंने चेक किया कि जो साइकिलिस्ट की जो गद्दी है साइकिल चलाने वाली, उसका एलिवेशन कितना है, उसकी विड्थ कितनी है, वो सब चेक किया। जो साइकिल के व्हील्स हैं उसका अल्कोहल ठीक है कि नहीं है, साइकिलिंग की एरोडायनेमिक्स कैसी है, टनल में जाके देखा। उन्होंने ये चेक किया कि जो ट्रेनिंग है वो कैसी हो रही है। बट ये सब तो हर कोई करता है। उन्होंने क्या अलग किया, उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़कर ये चेक किया कि जो मसाज जेल यूज़ करी जा रही है साइकिलिस्ट पे, एथलीट्स पे, उसके रिकवरी कितना हो रहा है। उन्होंने ये चेक किया कि आज अगर हम उनको जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, सेंसर लगाए एथलीट से साइकिलिस्ट के ऊपर, एंड चेक किया कि जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उससे उनकी परफॉर्मेंस कितनी बढ़ रही है, कितनी नहीं बढ़ रही है। उन्होंने इनफैक्ट एक सर्जन को हायर किया कि एथलीट को सिखाया जाए कि हाथ कैसे धोने हैं ताकि वो बीमार कम पड़े। इनफैक्ट उन्होंने ओलंपिक्स में किसी से हाथ मिलाने से मना कर दिया था ब्रिटिश टीम में। उन्होंने वही गद्दे और पिलो बनवाए साइकिलिस्ट के लिए जो उनको बहुत अच्छी नींद देते थे, और वही गद्दे, वही तकिए स्पेशली ओलंपिक्स में लेके जाते थे। उन्होंने जो अपनी गाड़ी थी उसको अंदर से, जो स्पोर्ट्स ट्रक था जो जिसमें वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, उसको अंदर से पूरा सफ़ेद रंग का किया था ताकि छोटी सी डस्ट भी अगर पता चल जाए। ऐसे उन्होंने 100-200 छोटे छोटे टास्क में डिवाइड किया था और हर एक में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट किया था। एग्जैक्ट 5 साल बाद 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रिटिश साइकिलिस्ट टीम ने 60% मेडल जो अवेलेबल थे वो जीते थे। उसके 4 साल बाद 2012 में जब ओलंपिक्स आया लंदन ओलंपिक्स में, तो ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड बनाए और 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। उसी साल जो ब्रिटिश साइकिलिस्ट था ब्रैडली विगिन्स, उसने टूर दी फ्रांस जीता। उसके अगले साल 2014 में क्रिस फ्रूम्स ने टूर दी फ्रांस जीता, और वो 2015, 16 और 17 में भी जीता। 2007 से 2017 तक ब्रिटिश टीम ने 198 वर्ल्ड मेडल्स जीते थे और 68 ओलंपिक मेडल जीते थे, विच इंक्लूड्स ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स गेम्स।
और 5 टूर डी फ्रांस जीते थे। तो ये सब कैसे हुआ? ये वही लॉ काम किया, एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। कल जब मैं ये पढ़ रहा था और तब मैंने सोचा कि इसको अगर मैं अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करूं तो कैसे करूंगा। अब लॉकडाउन की वजह से घर में है, बट एटलीस्ट मैं स्टेयर्स वर्कआउट तो कर ही सकता हूँ। तो मुझे ये दिमाग में आया कि अगर मेरे को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है, तो माउंट एवरेस्ट को अगर हम चढ़ना है, उस दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है, तो उसको चढ़ने के लिए अगर उसको हम फ्लोर सीढ़ियों में कन्वर्ट करें, स्टेयरकेस क्लाइंबिंग बोलते हैं, तो 3871 फ्लोर्स सीढ़ियों के माने जाएंगे। तो कल से मैंने शुरू किया है। मैंने कल 100 फ्लोर चढ़े हैं एंड दिल में खाली यही है कि 1% इम्प्रूव करूंगा। कल 100 किया था, आज थोड़ा सा और करूंगा, थोड़ा सा और करूंगा, और हो सकता है एक दिन मैं माउंट एवरेस्ट के बराबर चढ़ पाऊँ इन्हीं स्टेयर्स में ऊपर नीचे। तो अपनी ज़िंदगी में अगर हम देखें तो 1% इम्प्रूवमेंट करना, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं या अपने बिजनेस में कोई गोल पाना चाहते हैं या अच्छे शेफ बनना चाहते हैं, तो एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता। आप अगर देखें कि अगर आप 2 या 3 दिन बॉडी बिल्डिंग करते हैं या जिम जाते हैं और छोड़ देते हैं, तो ये वहीं का वहीं रह जाता है। या आप जंक फूड खाना एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए छोड़ते हैं, तीसरे दिन फिर वापस आ जाते हैं, तो वही वेट लॉस की जर्नी हो जाती है। तो एक गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करके उसमें कोशिश करिए कि 1% बस इम्प्रूव करना है मुझे। कल मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था और उसमें किसी ने फिटनेस गोल में ये रखा है कि मुझे साल में 10,000 पुशअप्स करने हैं। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, बट उसको वही अगर हम पर डे के हिसाब से देखा जाए तो 28 पुशअप्स होते हैं, जो कि कंपैरेटिवली आसान होता है। बट बात ये है कि इसी को एक साथ कंटिन्यू रखना और थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना, अपने आप आपका गोल अचीव हो जाएगा। सो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे सुन के और पढ़ के लॉ ऑफ एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स एंड जो हैबिट फॉर्मेशंस होती हैं कि आपकी हैबिट, अच्छी हैबिट भी उसी तरह ही बनती है और बुरी हैबिट भी ऐसी बनती है। और अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो अगर आप 1% एक दिन में इम्प्रूव करते हैं साल के शुरू में, तो साल के एंड में आप 34 गुना इम्प्रूव कर चुके होते हैं। छोटी सी चीज़ है, बहुत ही सिंपल है, बट हम नज़रअंदाज कर देते हैं। कोशिश करिए आप अपनी ज़िंदगी में इसको फॉलो कर सकें। मैंने तो शुरू कर ही दिया है अपना स्टेयर क्लाइंबिंग करना, एंड आपको बताऊंगा आगे कि कैसी रही मेरी एवरेस्ट क्लाइंबिंग। धन्यवाद।